मैंने आप सभी लोगों को अभी एक कुछ दिन पहले यानी कि कुछ वीक्स पहले एक वीडियो अपलोड करी थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो भी लाइव हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं अपना पर्टिकुलर हाई कोर्ट के पोर्टल्स पे जाके वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं कोर्ट्स की, अब उसको बीच में कट करके और अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है अपलोड कर लेते हैं। जो कि मैंने आपको बहुत उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी ये बात को समझाया था कि ये कानूनी रूप से एक तरफा हम गलत मान सकते हैं ये कानून की नजर के अंदर, और यहां पे एक पब्लिक को नॉलेज देने की तरफ से एक बात को हम सही भी मान सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारे मानने या ना मानने से कि हम मानते हैं सही है, हम मानते हैं गलत है, उससे मैटर नहीं करता। यहां पे मैटर करता है कि यहां पे कानून क्या कहता है, और जो अथॉरिटी के द्वारा यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा इनफैक्ट कोई रूल्स बनाए गए हैं, और अगर उन रूल्स के बाहर जाकर कोई भी पर्सन जो है वीडियोस को एडिट करता है और अपलोड करता है, तो यहां पर पर्टिकुलर हम इस पर्टिकुलर एक्शन को, इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को हम गलत मानेंगे। हालांकि वो पब्लिक फेथ के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है कि उससे जो है बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है लोगों को। जो एक जूनियर एडवोकेट है उसको 10 चीजें सीखने को मिलती है कि कैसे कैसे मुझे कोर्ट के अंदर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, कैसे मुझे कोर्ट के अंदर अपीयर होना होता है, XYZ। देखो फायदे वाली चीज भी है। इनफैक्ट बहुत सारे जूनियर एडवोकेट्स जो हैं इससे बहुत सारी चीजें सीखते भी होंगे अपने घर बैठे हुए, डायरेक्टली अपनी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद में। लेकिन यहां पर कोई रूल्स बने हुए होंगे, आप उन रूल्स के खिलाफ जाकर अगर कोई एक्टिविटी करते हो तो क्या वहां पे सजा मिलनी चाहिए? आप लोग मुझे बताइएगा। यहां पर साफ साफ बोला हुआ है कि भाई अगर किसी को वीडियो अपनी अपलोड करनी है या वीडियो को यूज करना है कोई भी अनदर पर्सपेक्टिव के तौर पे, तो आपको कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। तो यहां पर कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी अगर लिखा हुआ है, आप कोर्ट की परमिशन ले नहीं रहे और अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अगर वीडियो अपलोड करते हो, तो क्या वो रूल्स का उल्लंघन करना होगा? बिल्कुल होगा। यहां पे हम इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपको बोला गया है कि आप अगर टू व्हीलर चलाते हो तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। आप जानते हो कि यार मैं अपने गली के बाहर तक जा रहा हूं या मैं कुछ थोड़ी सी दूर पर ही जा रहा हूं, वहां पर मुझे हेलमेट पहनने की नेसेसरी नहीं है, वो आप जानते हो। चलो ठीक है भाई, आपके लिए वो ठीक होगा, लेकिन यहां पे आपके लिए ठीक होगा ये देखा जाएगा या फिर जो रूल्स बनाए गए हैं वो देखे जाएंगे। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है विदाउट हेलमेट का, आपका चालान काटेगा या नहीं काटेगा? सिर्फ आप उनको ये एक्सप्लेनेशन दोगे कि नहीं मैं तो अभी 2 गली छोड़ के जा रहा था, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, इन बात को कंसीडर करा जाएगा या जो रूल्स मेंशन करे हुए हमारे लॉ के द्वारा वो कंसीडर करे जाएंगे? आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। साथ ही में अभी रिसेंटली पुलिस ने जो है 6 यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर कि भाई ये जो 6 यूट्यूब चैनल्स हैं ये जो है हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स जो है डाउनलोड करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर देते हैं। यहां पर जो है अब ये पुलिस वालों को जो है ये कैसे पता लगा या पुलिस वालों ने FIR दर्ज क्यों करी है? यार कोई विक्टिम आया होगा या कोई कंप्लेनेंट आया होगा अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराने के अंदर पुलिस थाने के अंदर। तो जी हां, यहां पर एक मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्वालियर बेंच है हमारे हाई कोर्ट की, उनके अंदर एक एडवोकेट साहब जो है प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने जो है पर्टिकुलर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराई है पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, वो भी आपको मैं नाम डिस्क्लोज करूंगा। तो उन्होंने एडवोकेट साहब ने बोला है कि यार ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर विदाउट कोर्ट परमिशन और हाई कोर्ट के पोर्टल में से वीडियो अपनी डाउनलोड करते हैं, एडिट करते हैं और विद कमेंट्स कि पब्लिक उनके हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर कमेंट पास कर सकती है और अपने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लेते हैं कि आप हाई कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए हो, जो पीछे चेयर्स होती हैं, आप वहां पे बैठे हुए और वहां पे बैठ के आप अपनी क्या देख रहे हो? लाइव प्रोसीडिंग्स देख रहे हो, इतनी बात है। अब यहां पर हाई कोर्ट जज साहब के द्वारा कोई भी जजमेंट दिया जाता है या कोई भी इंक्वायरी रेज करी जाती है या कोई भी क्वेश्चनिंग पूछी जाती है विक्टिम से या डिफेंडेंट से या फिर एक्यूज पर्सन से, तो यहां पे दोनों पक्ष आ गए। तो यहां पर आपके पास कोई अधिकार है कि आप जहां पीछे बैठे हुए प्रोसीडिंग्स देख रहे हो और वहां पे उठ के आप कमेंट पास करो कि जज साहब आपने ये क्यों करा, या वकील साहब आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, वकील साहब आपने क्वेश्चन गलत करा है, आपने ये प्रोसीजर गलत फॉलो करा है, जज साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपके पास ऐसा अधिकार है?
तो यहां पर अगर आपको ऐसा अधिकार दिया जाएगा तो यहां पे कोर्ट का डेकोरम बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? आपको देखा देखी 10 लोग और प्रोसीडिंग्स में आके बैठकर कमेंट पास करना चालू हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? आप लोग इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। तो यहां पर एक जुडिशरी का, एक कोर्ट रूम का डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है या नहीं है कि कोई भी वीडियोस अपलोड हो रही है और यहां पर जो है पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स की हम वीडियो देख रहे हैं, अब यहां पर हमारे मन में 10 बातें आएंगी, 10 पॉजिटिव बातें आएंगी, 10 नेगेटिव बातें आएंगी कि यहां पे जज साहब ने यार ये कैसे कर दिया, या ये वकील साहब ने ऐसा कैसे कर दिया, वकील साहब को ये फाइल जमा करानी आती नहीं है, या वकील साहब को इतनी नॉलेज नहीं है, या कुछ भी XYZ कोई भी बातें आपके मन में आती हैं, तो आप वहां पे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करोगे। तो ये क्या सही इंपैक्ट होता है हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखते हुए और ऐसे पब्लिश करते हुए? और यहां पर जो पर्टिकुलर जो वकील साहब है मध्य प्रदेश ग्वालियर बेंच के अंदर हाई कोर्ट की जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने ये भी बात बोली है कि भाई यहां पर जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच के जो रूल्स है ना, उनका भी उल्लंघन करा गया है कि वहां पे बोला गया है कि आपको अगर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कोई भी वीडियो अपलोड करने के लिए। दूसरी बात, आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो वहां पे कमेंट सेक्शन आपको ऑन नहीं करना होता। आप कोई भी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखोगे तो वहां पे कमेंट सेक्शन ऑफ रहता है, ऑन नहीं होता है, क्योंकि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप ऑनरेबल जो जज साहब के द्वारा कोई भी फैसला सुनाया गया है, कोई भी ऑर्डर पास करा गया है, कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करी गई है, तो आप वहां पर कोई भी कमेंट पास कर सको। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है पर्सनली, जो मैंने आपको पूरा का पूरा भी एक्सप्लेन करा है। अब ये जो 6 यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें पुलिस ने FIR रजिस्टर करी है फॉर शोइंग लाइव हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स के तौर पे, यहां पर इंडियन लॉ एक यूट्यूब चैनल है, बी अ जज एक यूट्यूब चैनल है, लॉ चक्रा एक यूट्यूब चैनल है, लीगल अवेयरनेस एक यूट्यूब चैनल है, कोर्ट रूम एक यूट्यूब चैनल है, और विपिन अज्ञास एडवोकेट नाम से ये 6 यूट्यूब चैनल है जिनके खिलाफ जिनके ऊपर जो है FIR दर्ज हो गई है अंडर सेक्शन 188 ऑफ IPC। यहां पे बोला गया है कि भाई देखो, अगर कोई भी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है कि भाई आप ऐसे ऐसे काम नहीं करोगे, फिर भी आप जानबूझ के ये बात जानते हुए कि ये काम गलत है तब भी आप वो काम करते हो, आपकी हरकत से किसी को हार्म पहुंच सकता है। मान लेते कोई अथॉरिटी को हार्म पहुंच सकता है, किसी अदर पर्सन को हार्म पहुंच सकता है। और ये इस सेक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है जो बहुत कम लोगों को पता होगी। यहां पे बोला गया है कि भाई देखो, अगर कोई भी पर्सन ने ये बात जानते हुए कि अथॉरिटी ने कोई रूल्स बना रखे हैं, फिर भी सामने वाला व्यक्ति जो है वो रूल्स का पालन नहीं करता और अपनी हरकत करता है, उससे सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुंच सकता है। तो यहां पे 188 में IPC में लिखा हुआ है कि भाई देखो, अगर किसी को हार्म पहुंचा है तो FIR दर्ज होगी, अगर किसी को हार्म नहीं भी पहुंचा ना तब भी FIR दर्ज होगी। यानी कि यहां पे हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि कोई किसी को हार्म पहुंचा है तो वो आए और FIR दर्ज कराए। नो, अगर किसी को हार्म पहुंच भी सकता है ना लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग, या कोई भी बहुत सारे यहां पे एरियाज है, तो अगर किसी को पर्सन हार्म पहुंच सकता भी है ना, वो भी FIR दर्ज कराएगी। और यहां पे 465 ऑफ IPC यहां पे बोला जाए फॉर्जरी। अब यहां पे फॉर्जरी का एक पॉइंट आता है कि फॉर्जरी के अंदर अगर आप झूठे या जाली फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसको हम फॉर्जरी मानते हैं। तो यहां पर मुद्दे वाली बात आती है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आता है? बिल्कुल आता है। आप 464 अगर हम सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मेंशन करा हुआ है। इनफैक्ट 463 भी आप पढ़ोगे, वहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी कोई भी एक जाली डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एडिट करके बनाया जाता है, कट पेस्ट करके बनाया जाता है, या कोई भी टेम्परिंग करी जाती है, वो सारी चीजें हमारी कवर होती हैं, जिसमें मैक्सिमम सजा आपको 2 साल की मिल सकती है या फिर आपको फाइन मिल सकता है। और यहां पे आपको कोर्ट ने अगर सजा सुनाने पे आया तो यहां पे जेल की और फाइन की दोनों सजाएं पे सुनाई जा सकती है। यहां पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेक्शन 465 ऑफ IPC के अंदर, यहां पे बोला गया कि भाई इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, जानबूझ के इंटेंशन यहां पे होनी चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुंचाओगे। अब यहां पे अगर मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन दूं तो यहां पे हो सकता है कि अगर यहां पे ये प्रूव हो जाता है कि यार ये हम तो वीडियो डाल रहे थे, गुड फेथ में डाल रहे थे। अब गुड फेथ में यहां पे इंटेंशन आपकी क्या है? गुड फेथ वाली आ गई, हार्म वाली इंटेंशन आ नहीं गई, तो वैसे ये सेक्शन बाहर हो जाएगा। तो 465 ऑफ IPC वैसे ही आप अपने ऊपर से हटवा सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे आपको इन सभी YouTube चैनल्स के जो ओनर्स हैं, अब यहाँ पे हमें ऑफिशियली इनका फेस भी नहीं पता, कौन ऐसी वीडियोस अपलोड करता है, क्यों करता है, किसके द्वारा ये करी जाती है, क्या कोई इनका कोई लीगल बैकग्राउंड है या नहीं है, क्या उनको पर्टिकुलरली एडवोकेट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं या कोई भी लॉ ग्रेजुएट है या नहीं है, या कोई अनदर फील्ड के पर्सन ये यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे फेस के थ्रू वो अपना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट हम मुद्दे की बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है सेक्शन नंबर 469 ऑफ IPC।
आईपीसी, ये जो है लगाया जाता है, धारा ये वाली लगाई इसलिए जाती है आईपीसी के अंदर कि अगर कोई भी पर्सन फॉर्जरी करता है लेकिन सामने वाले व्यक्ति की रेप्यूटेशन को हार्म करने के लिए, ये सेक्शन मैं बोल सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर दे कोई कि हां मुझे जो है मेरी रेपुटेशन यहां पे डाउन हुई है इन यूट्यूब चैनल के वीडियो अपलोड करने की वजह से, मुझे हार्म हुई है, तो यहां पर आपको अपने आप को बचाव रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट इजीली आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर मैक्सिमम सजा की मिलती है 3 साल एंड फाइन। यहां पे एंड फाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जेल, तो आपको जेल की सजा तो 100% मिलेगी 100%, क्योंकि यहाँ पे एंड फाइन लिखा है। ऊपर 465 में हमें क्या लिखा था, और 2 साल की सजा और फाइन और बोथ, तो यहाँ पे एक आपके पास एग्जेम्पशन थी, बट यहाँ पे एंड फाइन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एडवोकेट के द्वारा जिन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है, इन्होंने बोला है कि ये जो सब यूट्यूब चैनल्स है, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बट मैं मीडियम के थ्रू आप लोगों को एक अवेयरनेस के तौर पे बताना चाह रहा हूं, जो अभी हाल फिलहाल में हुई है। कल ही एफआईआर जो है, याद रखिएगा। अब यहां पे एक और पर्सपेक्टिव हमारा आ सकता है कि जब ये वीडियोस जो है अपनी पब्लिश कर रहे हैं, तो इनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए, पर्टिकुलर रूल्स को पढ़ना चाहिए कि रूल्स क्या बताते हैं एक्चुअली, कि जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो यहां पर क्या क्या रूल्स बताते हैं और क्या क्या आपको कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। आप उन रूल्स को पढ़िए, उन कंडीशंस को पढ़िए, उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो आपको उसको चैलेंज करना इजीली टैकल करना आपको आ जाएगा। और आपको अगर ऑलरेडी पता है ये जो यूट्यूब चैनल्स है कि भाई हमने तो सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, और रूल्स पढ़ने के बाद ही हम वीडियोस को अपलोड करते हैं, हमारे को सारे कानून की नॉलेज है, तो बढ़िया है, आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है तो आप उसको इजीली टैकल करना अच्छे से जानते होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को एक अवेयरनेस के तौर पे बताना चाह रहा हूं कि अभी रिसेंटली ये हुआ है, और इससे कुछ वीक्स पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने यही मुद्दे को रेज करा था, और कोर्ट के द्वारा भी ये मुद्दा रेज करा गया था कि यहां पर पर्टिकुलर लोगों के द्वारा वीडियोस अपलोड करी जा रही हैं जो कि गलत है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, नई नई बातें आपने इस वीडियो के अंदर जानकारी में पाई होंगी। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर जरूर करिएगा अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।